बेटा आज हम मैथिली शरण गुप्त की कविता पढ़ेंगे जो कि बहुत अच्छी है यशोधरा की। तो शुरू करते हैं। मैथिली शरण गुप्त। लेखक परिचय। पहले राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित भारतीय संस्कृति के महान उद्गाता श्री मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के चिरगांव जिला झांसी में सन 1886 में हुआ। तो मैथिली शरण गुप्त को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय कवि कहते हैं। और इन्होंने जो है भारतीय संस्कृति को बहुत महान कविताएं आदि दी हैं। इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के चिरगांव, जो कि अब झांसी में है। 1886 में हुआ था। गुप्त जी द्विवेदी युग के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रतिनिधि कवि हैं। किस काल के माने जाते हैं? द्विवेदी युग के, और सबसे प्रसिद्ध कवि हैं। इनके पिता सेठ रामचरण कविता प्रेमी थे और कनकलता उपनाम से कविताएं लिखते थे। इनके पिता भी कविताएं लिखते थे, लेकिन उनका उपनाम था कनकलता। इनकी प्रारंभिक कविताएं वैश्योपकारक में छपी थी, किंतु बाद में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने पर इन्होंने सरस्वती में लिखना प्रारंभ किया। उन्हीं की प्रेरणा से खड़ी बोली को कविता की सरसता के अनुरूप ढालने का कार्य किया। तो खड़ी बोली में कविताएं लिखना प्रारंभ की इन्होंने जब ये सरस्वती के संपर्क में आया। सरस्वती में लिखना इन्होंने शुरू किया। गुप्त जी की रचनाओं में राष्ट्रीयता, स्वदेश प्रेम, युगीन चेतना और भारतीय संस्कृति की छाप पूरी तरह दिखाई देती है। भारत भारती नामक रचना से इन्हें अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। देश और मातृभूमि के प्रति गर्व और गौरव, राष्ट्रीय जागरण से ओतप्रोत भारत भारती कविताओं ने इन्हें राष्ट्रीय कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया। तो अब एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि इन्हें राष्ट्रीय कवि के रूप में कब प्रतिष्ठित किया गया? जब इन्होंने भारत भारती नामक रचना लिखी, क्योंकि वो मातृभूमि के प्रति गर्व अनुभव करती थी, गौरव अनुभव कराती थी और राष्ट्रीय में जागरण फैलाने का कार्य करती थी। इसीलिए इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया। भारत सरकार ने इन्हें राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया, अर्थात राज्यसभा के सदस्य भी रहे। गुप्त जी की रचनाओं में मानव जीवन और समाज के विविध अंगों की समस्याओं का चित्रण हुआ है। उनमें भारतीय संस्कृति की प्राचीनता के प्रति पूज्य भाव तो है, नए परिवर्तन के प्रति भी तीव्र उत्साह है कि वो भारत की प्राचीनता को भी गौरवशाली मानते हैं, पूजनीय मानते हैं, और नए परिवर्तन के प्रति भी उनका उत्साह देखने मिलता है। द्विवेदी युगीन आदर्शवादी है। नैतिकता, पवित्रता, पौराणिक आख्यानों की तर्क संगत व्याख्या और समसामयिक राष्ट्रीय हलचलों की तीर गूंज उनके काव्य में मिलती है। अब हम कह सकते हैं उनकी क्या विशेषता थी उनकी कविताओं में? उस समय की आदर्शवाद नैतिकता को महत्व देते थे, पवित्रता को महत्व देते थे, और जो पुराने हमारे ज्ञान भंडार भरे हुए हैं उन कहानियों को, उन उपन्यासों को, उन आख्यानों को सही ढंग से व्याख्या करते थे और उन्हें उस समय की व्यापक राष्ट्रीय हलचलों के प्रति गूंजते थे या उनको लेकर ही कविताएं रचते थे। वे सामाजिक उत्पीड़न, राजनीतिक दास्ता, धार्मिक संकीर्णता के विरोधी हैं। किसके विरोधी थे? जो समाज में दूसरों के प्रति दुख देना, उनका शोषण करना, उसके प्रति थे। राजनीतिक दास्ता अर्थात किसी के दास बन के रहना, वो भी उन्हें पसंद नहीं था। और धार्मिक संकीर्णता अर्थात धर्म में संकीर्णता, ऊंच नीच का भेदभाव के भी वो विरोधी रहे हैं। उन्हें भारतीय संस्कृति का नव जागरण का कवि भी कहा जाता है। हमने पहले पढ़ा राष्ट्र कवि भी कहते हैं, दूसरा हमने कहा नव जागरण का कवि भी मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। गुप्त जी ने खंड काव्य, प्रबंध काव्य, नाटक, अनुदित काव्य आदि विधाओं में लिखा है। तो क्या क्या लिखा? खंड काव्य। खंड काव्य मतलब छोटी छोटी कहानियों को कविताओं के रूप में ढालना। प्रबंध काव्य बड़ा नाटक, उनको कविताओं में ढालना। उनका नाटक। अनुदित काव्य मतलब दूसरी भाषाओं के कविताओं को खड़ी बोली में अनुवाद करना। इनकी रचनाओं में भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, गुरुकुल झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, सिद्धराज, विष्णुप्रिया आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। साकेत महाकाव्य ने
गुप्त जी को कीर्ति के शिखर पर पहुंचाया है, जिसने राम के पावन चरित्र को आधुनिक परिवेश में चित्रित करते हुए उपेक्षिता उर्मिला के चरित्र को त्यागमयी नारी के रूप में चित्रित किया है। अब हम पढ़ते हैं इस पाठ के बारे में। प्रस्तुत संकलन गुप्त जी के प्रसिद्ध काव्य यशोधरा से संकलित किया गया है। यशोधरा में गौतम बुद्ध के राजगृह को त्याग कर चले जाने के पश्चात उनकी पत्नी यशोधरा के हृदय में उत्पन्न भावों को मार्मिक और मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रण किया गया है। गौतम बुद्ध अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़कर चले जाते हैं। प्रातःकाल होने पर यशोधरा को जब पता चलता है तो आत्मग्लानि से भरकर वेदना प्रकट करती है। उसे अपने आप से ही दुख होने लगता है कि मेरे कारण ही मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए, और उसे दुख भी होता है। उसे इस बात का भी अधिक दुख है कि उसके पति उसे बिना बताए चले गए हैं। वे कहती है कि ऐसा करके उन्होंने संभवतः मतलब शायद हम शतरानी नारियों को समझने में भूल कर दी है। हम शतरानी नारियां देश की रक्षा के लिए अपने पतियों को खुशी खुशी रण क्षेत्र में भेज देती है। रण क्षेत्र मतलब युद्ध में। फिर वे तो जगत कल्याण हेतु सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए हैं। इस संकलन में यशोधरा की सहज नारीगत वेदना, शोक, संताप के साथ साथ उसके मातृत्व और वात्सल्य का भी प्रभावशाली अंकन इस कविता में किया गया है। इनकी दूसरी कविता है भारत की श्रेष्ठता। काव्यांश गुप्त जी के प्रसिद्ध काव्य भारत भारती से लिया गया। पहला हमने पढ़ा यशोधरा से लिया गया, दूसरा पढ़ा हमने भारत भारती से लिया गया है, जिसमें उन्होंने पराधीनता और निराशा में डूबी भारतीय जनता को जागृत होने का आह्वान किया। उस समय हमारा देश गुलाम था, तो गुलामी से आजादी के लिए उनको जागृत करने के लिए कविता रची गई थी। भारत भारती राष्ट्रीयता की उद्घोषक रचना है, मतलब भारतीयों को जगाने की प्रेरणा देती है। राष्ट्रीय आंदोलन के समय इस रचना को अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। प्रस्तुत अंश में गुप्त जी ने भारतवर्ष के गौरवमय अतीत का वर्णन किया है। प्राकृतिक वैभव से समृद्ध भारत भूमि ऋषियों महर्षियों की भूमि रही है। इस भूमि पर अनेक वीर, ऋषि मुनि, दानी और चिंतकों ने जन्म लिया है। भारत भूमि संसार के संपूर्ण देशों में सिर मोर है, अर्थात भारत भूमि संसार के सबसे सारे देशों में मुकुट के समान है या महान है। ये वह पुण्य भूमि है जिसके निवासी समस्त विद्याओं के और कला कौशल के प्रथम आचार्य रहे हैं, गुरु रहे हैं। हम ऐसे महान मानवों की संतति होकर भी दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। वो कहते हैं पहले इतने महान थे कि हमें पूरे संसार के सबसे महान व्यक्ति थे, हमारा देश सबसे महान था, और आज हम उनकी संतानें होकर भी इस दुर्दशा को प्राप्त हो रहे, अर्थात हम गुलाम हो रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं यशोधरा से संकलित अंश है। अब सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। सिद्धि मतलब तपस्या करना है ना, लोगों का कल्याण करने। स्वामी मतलब पति। गौरव मतलब बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए घमंड करने की बात है, गौरव की बात है। पर चोरी चोरी गए मतलब चुपके चुपके चले गए, मुझे बिना बताए चले गए, यही बड़ा व्याघात। ये उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा छल किया है, मेरे साथ बहुत बुरा किया है। अब हम वापस करते हैं इसे। सिद्धि हेतु स्वामी गए, मेरे स्वामी संसार की भलाई करने हेतु या तपस्या करने हेतु गए हैं, यह गौरव की बात है, ये बहुत मेरे लिए गर्व करने की बात है। पर चोरी चोरी गए, लेकिन मेरे से बिना बताए गए, यही बड़ा व्याघात, यही मुझे बहुत बड़ा घात लगा है, या यही मुझे बहुत बड़ा दुख लगा है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, वो अपनी सहेली से कहती है, सखी काश वो मुझे कहकर जाते। कह तो मुझे क्या वो अपनी पतबाधा ही पाते। कहते हैं कह तो क्या मुझको वे अपनी पतबाधा ही पाते।
शायद वो मुझे इसलिए नहीं कहा उन्होंने कि शायद मैं उनको रोक लूंगी या उनके कर्तव्य से मैं बाधा पहुंचाऊंगी। मुझे उन्होंने माना, उन्होंने मेरा बहुत सम्मान किया है, मुझे बहुत जाना है, फिर भी क्या पूरा पहचाना। लेकिन क्या अभी तक वो मुझे अच्छी तरह पहचान सके हैं? मैंने मुख्य उसी को जाना। मैंने तो सिर्फ उन्हीं को हमेशा अपना बड़ा समझा है, अपना महान समझा है। जैसा वो चाहते थे वैसा ही किया है, जो वे मन में लाते। यदि ये बात मुझे कहते तो मैं उनको जाने देती, उनको टोकती नहीं। सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा को बहुत दुख है कि उनके पति उन्हें बिना बताए चले गए हैं, तो वो बात अपनी सखी से बार बार कह रही है। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पन में हम ही भेज देती है रण में क्षात्र धर्म के नाते। अब क्या कहती है, क्योंकि वो भी क्षत्रिय है, वो कहती है हम अपनी क्षत्राणी, हमारा कर्तव्य बनता है कि जब हम युद्ध वगैरह में जाते हैं तो स्वयं अपने हाथों से अपने पति को सज्जित करते हैं, अर्थात उनको हम तिलक करते हैं, तलवार आदि देते हैं और उनको जाने के लिए हम कह देते हैं। अपने युद्ध में प्राण त्यागने के लिए भी हम उनको भेज देते हैं। और ये हमारे क्षत्रिय धर्म का नाता है, या क्षत्रिय धर्म का यही हमारा कर्तव्य है। सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा को बहुत दुख है कि इसके पति उसको कहकर नहीं गए हैं। हुआ ना वह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। कह रहा है चाहे वो उनको सिद्धि मिल जाए, है ना, वो संसार के कल्याण हेतु सारी चीजें जान जाए, है ना, लेकिन मेरा भाग्य तो भी अभागी रहेगा, अर्थात वो मुझसे पूछकर नहीं गए या मैं उन्हें सम्मान पूर्वक नहीं भेज पाए, तो मेरा भाग्य अभी भी अभागे ही रहेगा। किस पर विफल गर्व अब जागा। अब मैं किस बात का घमंड करूंगी। यदि वो मुझसे कहकर जाते तो घमंड करती कि हाँ मेरे पति सिद्धि प्राप्त करके आए हैं, संसार का कल्याण करके आए हैं, लेकिन अब मैं किस बात पर गर्व करूंगी। जिसने अपनाया था त्यागा, जिसने मेरे साथ शादी की थी उसी ने मुझे त्याग दिया। रहे स्मरण ही आते, वो मुझे हमेशा याद रहेंगे। सखी व मुझसे कहकर जाते। नैन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते। सदैव हृदय से कैसे सहते, गए तरस ही खाते। वो कहती है, सखी को क्या कह रही है, नयन नेत्र, निष्ठुर मतलब जो हमें अच्छा नहीं मानते या निर्दयी होते उन्हें कहते हैं। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते हैं, मेरी आंखें उन्हें निष्ठुर कहती हैं कि वो मुझे समझ नहीं सके हैं, वो मुझसे बिना बोले चले गए हैं। पर इनसे जो आंसू बहते, सदैव हृदय वो कैसे सहते। शायद उनके हृदय में ये बात रही होगी कि वो मुझे छोड़ते हुए या मुझे जाते हुए मेरी आंखों से आंसू बहने लगेंगे, इस कारण से वो मुझे बताकर नहीं गए तरस ही खाते। वो इस बात पर मुझे तरस ही खा रहे होंगे कि मैं इसको आंखों में आंसू ना लाऊं, इसीलिए मुझे बिना बताए चुपचाप चले गए हैं। सखी वो मुझसे कहकर जाए सिद्धि पाए वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से। उपालम दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। और कहते जाए, मैं उनको रोकती नहीं, जाए अगर मुझे कह के जाते तो बिल्कुल उनको नहीं रोकती। सिद्धि पाए वे सुख से, मैं तो चाहती हूँ संसार के कल्याण के लिए उनको अच्छा ज्ञान प्राप्त हो और वो जहाँ रहे वो सुख से रहे। दुखी ना हो इस जन के दुख से, उनको कोई दुख ना हो मेरे दुख के कारण, कि मुझे दुख होगा इस कारण से वो दुखी ना हो। उपालम दूं मैं किस मुख से, मैं किस मुख से उन्हें उपालम दूं या उनके बारे में सोचूं, है ना, क्या उनको कहूं मैं। आज अधिक वो भाते, आज मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। सखी वो मुझसे कहकर जाते। गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे। रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। अब वो कह रही है यशोधरा जी कि हाँ मुझे पता है वो गए हैं तो लौट कर भी आएंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लाएंगे। जब वापस लौटेंगे तो कुछ संसार का कल्याण करने हेतु ही आएंगे और कुछ न कुछ नया ही लाएंगे। रोते प्राण उन्हें पावेंगे।
जब वापस आ जाएंगे तो मुझे मेरे में जीवन या उमंग वापस आ जाएगी। पर क्या गाते गाते, लेकिन मेरे मन में कसक हमेशा रहेगी। चाहे वो आएंगे मैं उनका स्वागत करूंगी, लेकिन फिर भी मेरे मन में कसक रहेगी कि काश वो मुझे कहकर जाते, सखी वो मुझसे कहकर जाते। बार बार यशोदा यही बात कह रही है कि हे सखी वो मुझसे कहकर जाते।